सारी बातों के साथ अच्छे हाई मोरल के साथ आपका डे 3 ख़त्म होता है। उमूमन सेकंड टाइम या किसी और वक्त आपका फिर इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है जो कि डिप्टी प्रेसिडेंट लेते हैं, और जिनकी रिक्वायरमेंट हो कि उनको री इंटरव्यू किया जाए तो बाज़ पैनल पूरा भी इंटरव्यू ले लेता है। तो बेसिकली आपके 3 स्टेक होल्डर्स होते हैं, 3 चीज़ें आपकी मिल रही हैं। एक तरफ से आपका साइकोलॉजिस्ट का प्रोफाइल आ रहा है, इधर से ग्रुप टास्क अफसर का प्रोफाइल आ रहा है जो उसने आपका प्रोफाइल मेंटेन किया, और एक आपके इंटरव्यू वाले का प्रोफाइल आएगा जो इसकी कंफर्मेशन होगी, जो आपको ऑन ग्राउंड देखेंगे कि आप कैसा बिहेव कर रहे हैं। अच्छा, इंटरव्यू के लिए मैं लगे आता हूँ टिप्स यही दूँ इसी वीडियो में। इंटरव्यू के लिए आपने पहली बात है बेशक थोड़ा टाइम हो, जरूर टेक अ बाथ, ज़रूर नहाएं, फ्रेश होके आप शैम्पू के साथ नहाएं और अच्छे तरीके से एक्टिव होके, बाल वगैरह तो आपने पहले कटाए हुए हैं, नहा के इस्त्री किए हुए अच्छे कपड़े पहने, कीमती होने नहीं ज़रूरी, अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े होना ज़रूरी है, टाई वगैरह लगाएं और इंटरव्यू वाली आउटलुक दें अपनी, जो अच्छी आउटलुक होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद जब आपने नहाया तो इसका लॉजिक है कि यू आर फ्रेश। आप अपनी मेमोरी को उस तरह लें कि आपने दोबारा एक आपकी आउटलुक जो है बड़ी पॉजिटिव, प्रोएक्टिव, नॉन फटीक, जिसमें फटीक का शैबा तक ना हो, एक आपकी एक्टिव किस्म की आउटलुक आनी चाहिए कि विलिंगनेस हो, उसमें खुशी हो कि आई एम रेडी टू टेक ऑन दिस चैलेंज आल्सो। आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसा कैरी हो कि देखे हैं इम्तहान और भी, और ये भी इम्तहान आप हंस के एक विलिंगनेस अप्रोच के साथ दें। अच्छा, इंटरव्यू जब आप अच्छे ड्रेस से शुरू होता है, आपके जूते पॉलिश होने चाहिए, कंघी होनी चाहिए, छोटी छोटी बातें मैं ज़रूर रिपीट करूँगा एज ए चेक लिस्ट। फिर जब आप इंटरव्यू के लिए अंदर जाते हैं तो मे कम इन सर, तो नेवर पोप इन, गो इन टिल द टाइम द इंडिविजुअल सेज प्लीज़ कम इन। अच्छा, फिर आप चेयर के पास जाके खड़े हो जाते हैं, तो वो उस वक्त तक आप ना बैठें जब तक वो कहते नहीं प्लीज़ हैव सीट। जब अपनी सीट अपनी चेयर पे बैठते हैं तो याद रखें चेयर को रैग नहीं किया जाता, उसको ज़मीन पे फर्श पे रगड़ा नहीं जाता। इस तरह बैठें कि चेयर से आवाज़ ना निकले, और आप तरीके से बड़े अच्छे मैनर्स के साथ, और अगर उसकी पोजीशन शिफ्ट करनी है तो उसको चेयर को उठा के करें, उसको ड्रैग ना करें। अच्छा, फिर आप बैठ जाते हैं और फिर इंटरव्यू वाले आपका नाम, आपका इंट्रो, अगर आपका इंट्रो पूछें तो इंट्रो में आपने अपना नाम, अपने वालदैन क्या करते हैं, बहन भाई कितने हैं, वो एक ब्रीफ सी 3 से 4 सेंटेंस पे बताएं कि आई एम सो एंड सो, सन ऑफ सो एंड सो, आई हैव 2 brothers 2 sisters presently doing this, my father is doing this and I am here to appear in this exam। उसके बाद कोशिश करें जो इंटरव्यू वाले हैं उनकी बात के अंदर उनकी बात ना काटें। बात के अंदर इंटरप्ट करना इज़ अ बैड मैनर्स, इसको बड़ा बुरा समझा जाता है। पूरी बात सुनेगा और से, और फ़र्ज़ किया अगर बात समझ नहीं आई तो कोई बात नहीं, नो हार्म, आप भी इंसान हैं, कभी आप ओवरलुक हो सकता है। और दोबारा रिक्वेस्ट कर लें कि सर आई बेग योर पार्डन, काइंडली रिपीट सर, कि वो आपको दोबारा बात बता देंगे। तो गौर से जब तक आप कंप्लीट बात ना सुने कतन उसका जवाब ना दें, क्योंकि ये गलत हो जाएगा कि आपने अगर पूरी कंप्लीट बात ही नहीं सुनी, जवाब आप अपने तसव्वुर में अपने लिहाज से फ्रेम करके दे देंगे तो बात कहाँ से कहाँ चली जाएगी। सो बिफोर आंसरिंग यू शुड बी वेरी क्लियर टू लिसन दी वॉइस और साउंड ऑफ दी जो आपके सीनियर अफसर इंटरव्यू ले रहे हैं, और जो बात आपको समझ ना आए प्लीज़ दोबारा पूछ लें, इसमें कोई हर्ज नहीं। अच्छा, उसके बाद इंटरव्यू के दौरान कभी आइडियलाइज किस्म के इंसान ना बने कि नहीं जी इंतहा पसंदी वाली बातें ना करें, मैं तो फलां से सलाम भी नहीं लेता, फलां को खबरों में भी नहीं देखता, आई हेट हिम मच। नेवर बी पोलराइज टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, कीप अ बैलेंस। ज़िंदगी में याद रखें, चाहे IASSP हो, चाहे ज़िंदगी का और कोई मैदान हो, अपने आप को बैलेंस और तवाज़न में रखें। ज़िंदगी में कामयाब वही लोग होते हैं जो म्याना रवि से रहते हैं। इंतहा पसंद लोग जो हैं सारी उम्र जलील होते हैं, नेगेटिविटी में रखते हैं, और एक पोल से उठ के कभी एक इंतहा पसंदी की तरफ चले जाते हैं, वो गलत होता है, जज्बाती होते हैं वो लोग। तो जो मैच्योर लोग होते हैं वो हमेशा म्याना रवि इख्तियार करते हैं। तो आप म्याना रवि का आंसर दें। किसी चीज़ को यू मे हैव अ डिसलाइक, तो आप कह सकते हैं कि सर ये आई डोंट फेवरेट मच, मेरे ख्याल में ये मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, कुछ आपसे पर्सनलाइज क्वेश्चन किए जाएंगे, डू यू वॉच मूवीज, डू यू डू दिस, जो एक्चुअल ऑन ग्राउंड आपकी पर्सनल लाइफ है बता दें, कोई हर्ज नहीं। अच्छा, फिर उसके अलावा आपसे पूछा डिफरेंट सवाल होंगे, क्वेश्चन जो एक यूथ से किए जाते हैं कि यंग इंसान से, डू यू लव समबडी, यस, इफ यू लव तो से आई लव, इफ यू डोंट लव तो से कि सर ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ। नेवर गिव अ रॉन्ग आंसर, अगर नहीं किया तो आपने लव, फर्ज किया आपका लव फिर नहीं चला और आप कह रहे हैं तो इट्स अगेन आप यू आर टेलिंग लाई, एंड नेवर फ्रेम अ स्टोरी फ्रॉम योर सेल्फ। जो सच आप ऑन ग्राउंड है, मैं सच को एडवोकेट करता हूँ, सच रहें क्योंकि सच में बहुत ताकत होती है। अच्छा, उसके बाद बाज़ दफ़ा आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए
थोड़े जज्बाती क्वेश्चन किए जाएंगे। तो माइंड यू आर सिटिंग इन एग्जाम हॉल, यू आर डूइंग, आप इंटरव्यू के लिए अपियर हुए हुए हैं, तो उसको बड़ा स्टेबल तरीके से सुने, आप बहुत फ्यूरियस ना हो जाए, वो गलत होता है। फिर बात ना काटें, मैंने पहले भी कह दिया, लंबे लंबे वाक्य ना सुनाएं, सिंपल स्टेट, थोड़ा आंसर दें, आपके फ़ायदे में रहेगा। जितनी डिटेल अगला पूछे उससे उसके बराबर और ज़्यादा डिटेल देंगे तो आप फंस जाएंगे, यू आर लायबल टू बी कॉट। तो जितना लंबे जवाब ना दें, छोटे जवाब अच्छे अल्फाज के साथ, क्योंकि अल्फाज इंसान को पगला देते हैं। अल्फाज का चाहे सच्चा हो, तहम्मुल मिजाजी से बोलें, बहुत तेज़ ना बोलें। मैं तो कहूँगा हर एक को मैं एडवाइस करता हूँ यूथ को कि सुन्नत के मुताबिक बोलें। सुन्नत के मुताबिक गुफ्तार का अंदाज ये है कि आपको उस स्पीड पे बोलना चाहिए, उस पिच के साथ बोलना चाहिए कि आपकी आवाज़ सुनने वाले को भली लगे, अच्छी लगे। और जब आप बोल रहे हों तो इतनी स्पीड से या इस रफ्तार से बोलें कि अगर कोई आपकी बात लिखना भी चाहे तो लिख सके। तो ठहर ठहर के बोलें, अच्छी बेची और साउंड के साथ बोलें, जो कि इंटरव्यू लेने वाले की तक आपकी आवाज़ जाए और वो समझे। ना बहुत ऊंचा, ना बहुत स्लो, ना जल्दी ना तेज़, स्लो आई मीन स्टेप वाइज आप अच्छे तरीके से बोलें जो कंफर्टेबल हो। अच्छा, उन्होंने इंटरव्यू पे सारी बातें पूछ ली, एंड पे आपको कहा एनी स्पेशल थिंग यू वांट टू शेयर, अगर कोई आपके जहन में आए तो कर लें। और अगर वो कहते हैं ठीक है थैंक यू वेरी मच, तो से सर थैंक यू वेरी मच, नाइस मीटिंग और मे लीव सर, तो फिर आप वो कहें यस, उठे आराम से चेयर के पास उठ के तसल्ली से अस्सलाम वालेकुम सर, उसके बाद क्या कि आप वापस दरवाजे से बाहर चले जाएं। आपने इंप्रेशन ये देना है ये एक पढ़ा लिखा बच्चा है, एक डिसेंट फैमिली का बच्चा है, वेल मैनर्ड बच्चा है, मैनर्स के साथ आया, मैनर्स के साथ इसने बात की है, मैनर्स के साथ ही रवाना हुआ है, और मैनर्स के साथ ही जो भी इसकी नेगेटिविटीज थी, लिमिटेशन थी, बता दी हैं, और जो अच्छाइयाँ बता दी हैं। तो इस काम के साथ आपका ISSB का इंशाल्लाह तीसरा दिन भी ओवर होता है। लेकिन हर दिन से पहले जब भी चांस मिले, जब मोबाइल फ़ोन मिले, वैसे चांस मिले, माँ बाप से दुआएं कराएं। माँ बाप की दुआएं तकदीर बदलती हैं। बड़ों से दुआएं कराएं, टीचरों से दुआएं कराएं। और कोई चीज़ नहीं आती इंटरव्यू के दौरान, फर्ज की आपकी समझ में, वो स्टेट ऐसी पूछते हैं जो आपको नहीं पता, तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम से सॉरी सर ये मैंने नहीं पढ़ा, आई रीड इट एंड लेट यू नो। तो इस तरह की बात इस तरह करें, स्टेट बात करें, सच्ची बात पसंद की जाती है। तो मेरी आपसे दुआ है, अल्लाह पाक से दुआ है आपके लिए, बेस्ट ऑफ लक, कि अल्लाह ताला आपको ISSB के तीसरे दिन भी अच्छी तरह रखे। ये बहुत अहम दिन होता है, और इस दिन भी आप अच्छे तरीके से अपीयर हों, और अल्लाह ताला आपको कामयाब कामरान करे, आप कामयाबी आपके पाँव चूमें, आप अपने वालिदैन के लिए, टीचरों के लिए, मुआशरे के लिए बाइस राहत हों, सदका जारिया हों, सोर्स ऑफ कंफर्ट हों। अल्लाह ताला मेरे और आपके गुलशन को हमेशा आबाद रखे, और हमें, आपके वालिदैन को, मुझे, हम सब को औलाद का सुख नसीब करे, और मेरा और आपका हमेशा हामी नासर हो, आमीन। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।